हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके 2024-25 बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं आने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बच्चों के लिए। सो आज मैं आपको सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स बताता हूँ जो कि डिलीटेड है आपके इस साल के सिलेबस से। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, रिलेटेड टॉपिक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए आप लोग को लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने होते हैं। लास्ट 10 ईयर पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ हो जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पूछना था, मैं बता दो कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो बच्चे, ओसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से इसमें क्वेश्चन रहते हैं। देखो, क्वेश्चन रहता है, साथ में आपको आंसर मिलता है और साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है आपको हर एक आंसर की। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। पिछले 10 सालों के पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे इसके अंदर, एक ही बुक के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप लोग oswald.io पे विजिट करोगे तो आप लोग अपना टेस्ट एक कस्टमाइज तरीके से बना सकते हो। आप लोग अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो और उस टॉपिक पे आप लोग अपना टेस्ट एक पूरा का पूरा खुद से कंडक्ट कर सकते हो। इसमें आपके अदर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, तो आप किसी भी टाइप से अपना पेपर डिजाइन कर सकते हो। oswald.io पे जाओगे तो आप लोग इजीली पेपर अपना बना लोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगी। अब आते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स के डिलीटेड टॉपिक्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी इसके ऊपर कि गवर्नमेंट बजट से क्या डिलीटेड हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में निकल के आई थी। तो बच्चों, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट की जो मीनिंग है ना, वो डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस में से। इनकी जो कैलकुलेशन है वो भी डिलीटेड है। तीनों के तीनों डेफिशिएट्स एक तरीके से कंप्लीटली डिलीटेड थे पिछले साल के सिलेबस में, 2023 और 2024 में। इस साल क्या हुआ, सीबीएसई ने क्लियरली बताया नहीं है 24-25 में कि कंप्लीटली डिलीटेड है, लेकिन रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट अब आपके सिलेबस में नहीं रहने वाले 2024 और 25 के पैटर्न में। तो अभी भी सैम्पल पेपर के आने का वेट हो रहा है कि एक बार सैम्पल पेपर आ जाए। स्टिल ये तीनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है गवर्नमेंट बजट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी बुक पुरानी है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखने को मिल रहे हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, तो आपको वो नहीं पढ़ने, ना याद करने। ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीटेड है। पॉवर्टी वाला चैप्टर पूरा डिलीटेड है आपके सिलेबस में से, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीटेड है। बाकी सारा का सारा सिलेबस एज सच वैसा ही जैसे रहता है। नेशनल इनकम में पूरी की पूरी चीज़ें हैं। मनी एंड बैंकिंग में M1 है, M2 M3 M4 आपके सिलेबस में अब नहीं है। मनी एंड बैंकिंग का मैं लिख देता हूँ। M1 सिलेबस में है, M2 M3 और M4 आपके सिलेबस में अब नहीं है मनी एंड बैंकिंग से। ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले भी रिलेटेड थे, अब भी नहीं है ये। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को मत याद करना, सिलेबस में आप लोग के ये नहीं है। इसके अलावा आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से सारी चीज़ें हैं, A to Z सब कुछ है। गवर्नमेंट बजट से मैंने बता दिया, BOP से मैंने आपको बता दिया। इंडियन इकोनॉमी से सिर्फ 2 ही चैप्टर रिलेटेड है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रिलेटेड है। बाकी सारे चैप्टर एज इट इज़ आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। तो आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।